प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसकी 31वीं आयत पर लिखा है, क्योंकि इतने सारे लोग आ जा रहे थे कि उन्हें खाने का भी मौका ना मिला। उसने उनसे कहा, मेरे साथ शांत जगह पर आओ और थोड़ा आराम करो। अजीजों, यहां पर आप और मैं देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे उद्धार करता जब इस दुनिया में थे और जब वे सेवकाई में लगे हुए थे, बाइबल कहती है इतने अधिक वे व्यस्त थे कि भोजन तक का उनको समय नहीं मिलता था। और तब परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने चेलों को एक शांत जगह पे ले जाता है ताकि थोड़ा वे लोग आराम कर सके। आज इस सुबह के समय जो लोग मुझे सुन रहे हैं, खासकर मैं प्रभु के सेवकों से बात करना चाहता हूं, और वो ये है, यदि आप एक लंबी दौड़ के धावक बनना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी सेवकाई लंबी हो, यदि आप चाहते हैं कि काफी दूर तक आप प्रभु की सेवकाई के लिए जाएं, तो इस बात को याद रखिए, और वो ये है, बीच बीच में आपको विश्राम लेने की जरूरत है। और जब मैं विश्राम की बात कर रहा हूं तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि आपको ओढ़ के सो जाने की जरूरत है? नहीं, और कई बार उसकी भी जरूरत है। लेकिन जब मैं विश्राम की बात करता हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु की उपस्थिति में आप अपने आप को नया करते हैं। प्रभु की उपस्थिति में आप अपने आप को ताजा करते हैं। बहुत सारे सेवक आज कई बार प्रभु की सेवकाई छोड़ देते हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण है, इंग्लिश में एक वर्ड है, बर्नआउट। अर्थात वे जिस काम में लगे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें हार गए, थक गए, परेशान हो गए, और तब वो हार मान लेते हैं। लेकिन आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, प्रभु ने हमें थकने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने हमें हारने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया है जयवंत जीवन जीने के लिए। लेकिन हमें अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में रिफ्रेश करना आना चाहिए। या दूसरे शब्दों में मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि एक विश्वासी होने के नाते, एक सेवक होने के नाते हमें बैलेंस लाइफ जीने की जरूरत है, संतुलित जीवन जीने की जरूरत है। अजीजों, कई बार जब आपको मुझे जिंदगी में सफलता चाहिए तो कठिन मेहनत की आवश्यकता है, हमें बहुत कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। लेकिन इन सब के बीच में एक ब्रेक भी लेने की जरूरत है। इन सब के बीच में थोड़ा सा विश्राम करने की भी जरूरत है। यदि आपको सोचने के लिए समय चाहिए और सुनने के लिए समय चाहिए, इस बात को देखिए कि परमेश्वर आपसे इन सब के बीच में क्या कह रहा है। आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए शांत करिए, इस बात को समझने के लिए कोशिश करिए जिस काम में आप लगे हुए, आपका मेरा उद्धार करता परमेश्वर आपसे मुझसे क्या कह रहा है इस काम के बीच में। कई बार लोग अथक जिम्मेदारियों का सामना करते हैं, मां बाप बच्चों की देखभाल करते हैं, काम करने वाले अपने व्यवसाय की, और विशेष रूप से जो लोग भारी भरकम काम करते हैं, उन्हें अवकाश की जरूरत है। और ये परमेश्वर के वचन का सिद्धांत भी है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, परंतु 7वें दिन उसने विश्राम किया, और उसने उस दिन को क्या ठहराया? उसने उस दिन को पवित्र ठहराया। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यदि हम प्रभु के साथ चलना चाहते हैं और हम फलदायक जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को जिंदगी में प्रथम स्थान दें। और प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर हमसे क्या कहता है, इस बात को आप समझिए। आज मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आप थक चुके हैं, प्रभु की उपस्थिति में आइए, फिर से ताजगी पाइए, प्रभु से ताकत पाइए, प्रभु से हिम्मत पाइए, प्रभु से बल पाइए, विश्राम लीजिए, प्रभु की उपस्थिति में विश्राम लीजिए। जब आप विश्राम करेंगे, प्रभु अपने बल और ताजगी से आज आपको भरेगा, बल और ताजगी के साथ। आप और मैं कब थक जाते हैं पता है? आप और मैं उस समय थक जाते हैं जब हमें लगता है कि मैं ही ये सब कुछ कर रहा हूं, अगर मैं नहीं करूंगा तो होगा नहीं, मैं ही अगर कर रहा हूं। नहीं, हम प्रभु के सहकर्मी हैं, हम प्रभु के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। आप अकेले नहीं, आपका प्रभु आपके साथ है, और आप और मैं मिलकर अपने प्रभु के साथ काम कर रहे हैं।
कहा जाता है एक बार दो लकड़हारों के बीच में स्पर्धा लगी कि कौन सबसे ज्यादा लकड़ी काट सकता है। तब कहा जाता है दोनों ने लकड़ियों को काटना शुरू किया, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति लगातार लकड़ी काटता रहा, लेकिन दूसरा जो था हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए रुक जाता, फिर लकड़ी काटता, फिर 10 मिनट के लिए रुक जाता, फिर लकड़ी काटता, फिर कुछ देर के लिए रुक जाता। और जब शाम हुई तब पता चला जो व्यक्ति बीच बीच में ब्रेक ले रहा था उसने, जो सामने जो उसका व्यक्ति था उससे अधिक उसने काम किया। और जब लोगों ने ध्यान दिया तो उनको पता चला कि उसके बीच में जब ब्रेक लेता, पता वो क्या कर रहा था? वो विश्राम कर रहा था और अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर रहा था। ठीक उसी प्रकार जब आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, प्रभु की उपस्थिति में विश्राम लेते हैं, प्रभु आपको मुझे ताकत देता है, बल देता है। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं, हमें अनुग्रह दे कि तेरी उपस्थिति में हम विश्राम पाए, तुझसे हम विश्राम पाए, तुझसे हम पाने वाले हो। कृपा दे पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।